हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धिया इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और TR3 के लिए बहुत ही लिमिटेड समय बचे हुए हैं और समय धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे बंद मुट्ठी से रेत फिसलता है, उसी तरीके से हमारे अभ्यर्थियों का समय निकल रहा है और तनाव में है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई इतना कम समय में किस प्रकार से कैसे ये चीज़ों को कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि याचना नहीं अमरण होगा, जीवन जाए या मरण होगा। अब दोस्तों आपके जीवन का ये महत्वपूर्ण युद्ध है और इसको आपको जीतना है, तो इसके लिए आपको बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करनी होगी। लेकिन आप इस 20 दिन में और क्या बेहतर कर सकते हैं, ये समझना है। और मैं हमेशा कह रहा हूँ, बार बार मैं अपने क्लास में भी कहता हूँ, यूट्यूब पे भी कहता हूँ, जिस जिस चैनल पे मैं आता हूँ वहाँ पे मैं जरूर बोलता हूँ कि पहला बात तो तनाव ये सोच करके रिलीज कर देना है कि यह जो कम टाइम है ये सबके लिए कम टाइम है। ये केवल आपके लिए कम टाइम नहीं है या किसी एक के लिए नहीं, कम टाइम नहीं है, सभी लोगों के लिए कम टाइम है ना। सभी लोगों के लिए वो वही 1 महीना मिला है और अब तो वो भी निकल गया। अब आपको वही 20 दिन 22 दिन आपके बचे हुए हैं। तो इस 20 दिन में आप क्या करें, 20 दिन में आप क्या करें ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो इस 20 दिन में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के जो हमारे विद्यार्थी वो जीके जीएस के लिए क्या करें। जीके जीएस के लिए 40 नंबर का जीके जीएस का जो गेम है उसके लिए मैं सबको कह रहा हूं कि लूसेंट का जो प्रैक्टिस सेट है जीएस का, उसको कम से कम अभी भी टाइम है 3 बार बना लीजिए, कम से कम 3 बार। अब कहिए कि 3 बार इतना कम टाइम में कैसे बनाए। तो भाई जब जीवन में युद्ध चल रहा हो ना तो आदमी सोता नहीं है। जब जीवन में लड़ाई चल रहा हो तो आदमी नहीं सोता है। आदमी सोता कब है, जब जीवन आराम से चल रहा हो। आपके जीवन का, आपके कैरियर का तो युद्ध चल रहा है। तो जो जो योद्धा युद्ध में होता है वो आराम नहीं करता है। तो आपको अभी अपना टाइम बचा करके मैक्सिमम 15 घंटा, 18 घंटा अगर आपको पढ़ना पड़े तो पढ़िए, क्योंकि यही तो 1 महीना आपको पढ़ना है ना जी। आपको तो सीधे दिख रहा है कि यही 1 महीना पढ़ना है, ऐसे सीधे सरकारी नौकरी में जाना है। 1 महीना पढ़िए और सरकारी नौकरी में जाइए। तो आप 15 घंटा 20 घंटा पढ़िए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए। और अब एनसीईआरटी पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है कि मैं कहूं कि अब एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, एनसीईआरटी करिए। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी का एमसीक्यू बनाइए। एनसीईआरटी का एमसीक्यू बनाइए जो आप गूगल से जाकर के चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का आप उठा सकते हैं। और मैं हमेशा विद्यार्थियों को कह रहा हूं, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, कि आप गूगल पे जाइए, दृष्टि आईएएस डालिए। दृष्टि आईएएस डालिएगा तो आपको ओपन हो जाएगा वहां पर एमसीक्यू और चैप्टर वाइज वहां पे मिलता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो दृष्टि आईएएस के लेवल का अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन आप ठीक तरीके से सॉल्व कर पा ले रहे हैं तो आप समझिए कि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत या किसी तरह से कोई समस्या आपको नहीं होगी और आप बड़े ही अच्छे तरीके से आप एग्जाम को पास कर जाएंगे। तो मैक्सिमम जो आपको करना है वो क्या करना है, इस विषय में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस कम्स परफेक्शन। जितना ज्यादा अभ्यास करेगा उतना ज्यादा आपके पास परफेक्शन आएगा। और अब आपके पास उतना टाइम ही नहीं है कि आप पढ़ करके बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करिए। तो नॉलेज इकट्ठा के लिए आपके पास टाइम नहीं है। नॉलेज इकट्ठा करना है तो आप अगस्त में जो TR4 होगा उसके लिए नॉलेज इकट्ठा करिएगा। अभी आपके पास टाइम है मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए जीके जीएस के लिए लूसेंट का, और एनसीईआरटी का प्रैक्टिस कीजिए क्लास वाइज जो सब्जेक्ट आपका है उसका। और उसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा रिसोर्स बता रहा हूँ, उसमें कुछ खर्चा भी नहीं है, 1 रुपया आपका लगने वाला नहीं है। आप गूगल पे जाइए, दृष्टि आईएएस एनसीईआरटी प्रैक्टिस डालिए, वहां से हर चैप्टर वाइज, हर क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज बेहतरीन एमसीक्यू आपको मिल जाएगा और वो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी आप तनाव ना ले, बिल्कुल भी तनाव मुक्त रहे और किसी भी प्रकार से आप ना सोचे कि भविष्य में क्या होगा। फिलहाल आपके पास है आपका टाइम, जो लिमिटेड टाइम है उसमें आपको पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करना है। सब चीज़ भुला करके, सब चीज़ भुला करके, कुछ नहीं सोचना है कि क्या होगा नहीं होगा, आगे 1 महीने बाद क्या होगा कैसे होगा, ये सब कुछ भी आपको नहीं सोचना है। आपको केवल और केवल इतना सोचना है कि आपका एग्जाम आपके सामने है और आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है। तो नहीं, पूरा का पूरा आपका समर्पण और डेडिकेशन किस पर होना चाहिए, प्रैक्टिस पर। क्योंकि मैं हमेशा को कहता हूं कि करत करत अभ्यास के त जड़ मति होत सुजान, और रसद आवत जात है तसिल पर पड़त निशान। लगातार अभ्यास से अगर मामूली सी नारियल की रस्सी
कठोर पत्थर को घिस सकती है, तो आपके द्वारा किया गया प्रयास भी इस एग्जाम को आपसे पास करवा सकता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्धि के साथ समृद्ध बने रहिए। और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक इसको फैलाइए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर के आपसे मिलता हूं और चीज़ों पर बातचीत करता हूं। धन्यवाद।